चैप्टर की शुरुआत होती है केन की आवाज़ के साथ, जो कहता है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? नहीं, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा तरीका पता है जिससे मैं उसे सबक सिखा सकूं। केन कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं कांस के साथ एकेडमी में एंटर करने वाला हूँ? ड्यूचेस कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? केन कहता है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? तुम नहीं चाहती ना कि मैं उसकी ज़िंदगी वहाँ नरक बना दूँ? ड्यूचेस कहती है, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसी हुई? और इतना कहते ही वो केन के ऊपर हाथ उठा देती है। पर हम देखते हैं कि वो नाइट उसे रोक देता है और कहता है, लॉर्ड हमारी राह देख रहे हैं, हमें और उन्हें इंतज़ार नहीं करा सकते, तो हमें इजाज़त दे। ड्यूचेस चुप हो जाती है और हम केन को मुस्कुराते हुए देखते हैं। केन कहता है, ड्यूक का ऑर्डर एब्सोल्यूट है और मैं उनके पर्सनल नाइट द्वारा गार्ड किया जा रहा हूँ। आजकल ऐसे आदर्श नाइट कहाँ मिलते हैं जो कि ड्यूचेस की भी परवाह ना करे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ केन ड्यूक को ग्रीट करता है। केन अपने मन में कहता है, ये 15 साल में पहली बार है जब हम अकेले में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ड्यूक का नाम होता है विलार्स वार्ट। ड्यूक कहता है, बैठ जाओ। फिर हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है कि एक हीरो जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, द गार्डियन ऑफ द कॉन्टिनेंट, पावरफुल मैजिक और एक शार्प माइंड के साथ कैसे उन्होंने डीमन आर्मी का सामना किया। एक इंसान जिसने अपने कर्तव्य अपने अंतिम सांस तक निभाया। पर मेरा नज़रिया उनके लिए अलग है। वो बस अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते रहे। मेरे लिए वो सिर्फ एक बेवकूफ़ थे। ड्यूक कहता है, तुम उस शॉट को बड़े आसानी से डॉज किया, जैसे कि तुम्हें पहले से पता हो कि वो अटैक कहाँ जाने वाला है। केन कहता है, क्या? ड्यूक कहता है, जब कांस ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तुमने उसके अटैक के दिशा को देखा और उसके हिसाब से उस अटैक को डॉज किया। तो तुमने स्वॉर्डमैनशिप कब सीखी? केन कहता है कि आंखों से कुछ नहीं छुपता। केन ड्यूक को कहता है, मैंने नहीं सीखी, मैंने बस हर रात खुद से ही ट्रेनिंग की। ड्यूक कहता है, जिस केन को मैं जानता था उसके अंदर स्वॉर्डमैनशिप के लिए कोई टैलेंट नहीं था, तो तुमने अपना टैलेंट कैसे छिपाया? केन कहता है, मैंने छिपाया नहीं, मैंने बस लोगों के नज़र में ज़्यादा नहीं आना चाहता था। ड्यूक कहता है, तो तुमने कांस के साथ ऐसा क्यों किया? पर तुम्हें नहीं लगता कि आखिर में जो तुमने किया वो कुछ ज़्यादा था? केन कहता है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। वो इस सवाल से मेरा वैल्यू जज करना चाहते हैं। केन कहता है, मैं बस अपने आप को साबित करना चाहता था। ड्यूक कहता है, पर तुम इससे क्या साबित करना चाहते थे? केन कहता है कि मैं ये साबित करना चाहता था कि भले ही हम सौतेले भाई हैं, पर मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ। और मुझे लगता है यही उस मैच का असली मकसद था। तभी ड्यूक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे इस टैलेंट से बहुत प्रभावित हुआ। तुम किसी दिन एचएल के लिए बहुत मददगार साबित होगे। केन कहता है, उसका मददगार? इसका मतलब कुछ नहीं बदला। पिताजी अभी भी एचएल को लेकर ऑब्सेस्ड थे। ड्यूक कहता है, तुम्हारे अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? केन कहता है, अगर सब वैसा ही रहने वाला है तो मैं अपने भाई को तबाह कर दूंगा। केन कहता है, तो मुझे चाहिए, और तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। एमिली कहती है, क्या फ्रंट लाइन्स? तुम पागल तो नहीं हो गए? केन कहता है, हाँ, पर अभी भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। एमिली कहती है, तुम्हें पता भी है कि वो किस तरह की जगह है? वो जगह बहुत ही खतरनाक डिमोनिस बीज से भरी पड़ी है। हमारा राज्य एम्पायर के पश्चिम दिशा में बसा है और यही एक लौता जगह है जो कि पूरी एम्पायर में फ्रंटलाइन के नाम से जाना जाता है। और फ्रंटलाइन के सबसे पास का इलाका है लेमेस वैली, जहाँ पर सदियों से चली डिमोनिक वार की गूंजें अभी भी सुनाई देती है। पिताजी पहले मेरे वहाँ जाने के सुझाव के खिलाफ थे, पर वो सिर्फ एक शर्त पर माने कि अगर मैं 1 महीने के अंदर वहाँ जाने के लिए खुद को साबित करूँ।
पर मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से मुझे टेस्ट करेंगे। पहले मुझे अपने शरीर को जल्द से जल्द मजबूत बनाना होगा, क्योंकि मैं अपने उम्र के बच्चों के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर हूँ। पर एक बात अच्छी ये है कि मेरे अंदर अभी भी अपना पुराना बैटल इंस्टिंक्ट है और मैं अपने अंदर अभी भी थोड़ा बहुत मैजिक फील कर सकता हूँ। अगर मैं अपने शरीर को अच्छे से ट्रेन करूँ तो मैं इस मैजिक पावर का अच्छा इस्तेमाल कर पाऊँगा। और तभी कोई केन को पुकारता है और ये होती है उसकी बड़ी बहन एलिस। वो केन को जोर से पकड़ के कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तुमने सच में पिताजी से कहा कि तुम फ्रंटलाइन जाना चाहते हो? केन कहता है, प्लीज़ सिस्टर, मुझे पहले छोड़ो तो सही। एलिस कहती है, कांस को हराने के बाद तुम्हें खुद को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझने लगे हो। तो चलो, छत पर मैं तुम्हारे असलियत दिखाऊंगी। तभी हम दोनों को छत पर तलवार लिए खड़े हुए देखते हैं। एलिस कहती है, अगर तुम मेरे अटैक्स को 3 मिनट तक झेल सकते हो तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइन जाने दूंगी। केन कहता है, क्या ये सब करना ज़रूरी है? एलिस कहती है, पहले मेरे सवाल के जवाब दो। क्या तुम सच में हमारे फैमिली के लेगेसी को जारी रखना चाहते हो? केन कहता है, तो वो ऐसा सोचती है, पर मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। एलिस कहती है, तो तुम सच में जारी रखना चाहते हो? केन कहता है, ये कितना लंबा दिन है। सुबह ही मैंने कांस के साथ मुकाबला किया और अब ये। तभी एलिस केन के ऊपर हमला कर देती है। केन उस अटैक का सामना जैसे तैसे करता है। एलिस उसे देखकर चौंक जाती है। एलिस कहती है, नामुमकिन, एक 10 साल का बच्चे ने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे किया? केन कहता है, क्या वो सच में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, वो भी अपने छोटे भाई के खिलाफ? तभी एलिस कहती है, क्या ये बस एक तुक्का था? एलिस सार्कास्टिक वे में कहती है, तुम मेरे उम्मीद से कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। केन कहता है, ओह नहीं, मैं तो गया अब। और तभी एलिस कई अटैक्स केन के ऊपर करती है, पर केन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। तभी एलिस एक और तगड़ा अटैक कर देती है और केन उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है, और जिसे देखकर एलिस पूरी तरह चौंक जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।